Our hearts beat to the city. हर दिन एक सा नहीं होता। कभी आप बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और कभी आप लेज़ी होते हैं। तो जी कल का जो दिन था वो मेरा लेज़ी डे था। तो मैंने रात को एक दिन सिर्फ अपनी नाइट रूटीन को फॉलो नहीं किया और मेरे घर की हालत आप देखिए कितना मैस है। तो जब कभी कभी ऐसा मौका आ जाए जब इतना ज़्यादा मैसी घर हो तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें, मतलब कहाँ से शुरू करें। और ये जो कश्मकश है ना ये पूरा दिन की होती है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब घर कभी जब किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाए ना, इतना गंदा हो जाए तो फिर समझ ही नहीं आती कहाँ से शुरू करें। और अक्सर बंदे ना इस सोच में काफ़ी टाइम जो है ना वो उसका ज़ाया कर देते हैं सिर्फ ये सोचने में कि कब कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। अच्छा, जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, जैसे कि मैंने रात को अब कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही लेज़ी फील हो रहा था, थकावट फील हो रही थी, तो मैं सो गई। तो जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूँ ना तो मैं हमेशा जो शुरुआत है ना वो अपने बेडरूम से ही करती हूँ। अपने बेडरूम को साफ़ करने से सबसे पहले मैं अपने बेडरूम को ही साफ़ करती हूँ। कोई एटलीस्ट एक जगह ऐसी आ जाए जहाँ पर अचानक से भी कोई बंदा आ जाए तो बंदा बिठा सके उसको। और जब आप एक छोटी सी चीज़ यानी कि एक रूम को साफ़ कर लेते हैं ना तो आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून पैदा हो जाता है। और वो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है ना वो जो है ना वो आपको फर्दर काम करने में ना आगे, मतलब बाकी का काम ख़त्म करने के लिए भी मोटिवेट करती है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे ही मैं काम शुरू करती हूँ ना तो फिर मेरे अंदर ना एक जुनून सा आ जाता है, मतलब फिर मैं रुकती नहीं हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए ना उसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जब आप शुरू ही नहीं करेंगे तो काम ख़त्म कैसे होगा। और काम जितना भी मुश्किल हो, कितना भी ज़्यादा हो, आप जब शुरू कर देते हैं ना तो वो आखिरकार ख़त्म हो ही जाता है। हाँ, देर सवेर हो जाती है, कभी टाइम ज़्यादा भी लग जाता है और कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है। अगर आप अपने अंदर एक जज्बा पैदा कर लेना कि ये मैंने काम करना ही करना है तो फिर वो उसको ख़त्म होने से कोई रोक नहीं सकता। तो बस जनाब इसी रूल को जहन में रख कर मैं अपने कामों में हमेशा लग जाती हूँ जब मेरा दिल हो और या मेरा दिल ना हो। तो ये जो रूल है ना ये मुझे कभी भी ऐसे ना डीमोटिवेट नहीं होने देता। और जब एक के बाद दूसरी जगह, दूसरी के बाद तीसरी जगह, मतलब एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, तो जब वो रूम साफ़ होते जाते हैं ना तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा लगन पैदा हो जाती है कि मैं जल्दी जल्दी, और कितना टाइम लगेगा कि मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। बस देखते ही देखते नहीं, इसी चक्कर में ना मेरा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मेरा एक और रूल है, जो मैं काम कर रही होती हूँ ना तो मैं ये नहीं सोचती कि अभी ये रहता है ये रहता है। मैं जब काम कर रही होती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि ये हो गया है तो अब नेक्स्ट पे जाएंगे, मतलब कि ये हो गया है। वो ये जो चीज़ है ना इन दोनों में, एक हो गया है और कितना रह जाता है, ये दो जो है ना टॉपिक वो बहुत डिफरेंट है। यानी कि इनको समझ लिए एक पॉजिटिव बंदों की लाइन है और एक नेगेटिव बंदों की लाइन है। जो सोचते हैं ना कि ये हो गया है, मतलब इतना हो गया है, यानी कि ये ऐसे बंदे होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, वो आगे करने की ना जज्बा रख रहे होते हैं। और एक जो वो बंदे होते हैं जो कहते हैं कि इतना रहता है अभी, तो वो अपने ऊपर ना स्ट्रेस ले लेते हैं और फिर उनका ना तो वो काम पूरा हो पाता है और ना ही वो मतलब कि रिलैक्स हो पाते हैं, मतलब स्ट्रेस में ही रहते हैं। तो बस जनाब ऐसे ही बातों में मेरे जो काम थे ना वो ऑलमोस्ट जो थे ना वो कंप्लीट हो चुके थे। मेरे लिविंग रूम, मेरा डाइनिंग रूम, मेरा बेडरूम जो था वो सब साफ़ हो चुका था। और अब मैं आ गई थी दूसरे बेडरूम में, मेरे बड़े भाई के बेडरूम में। तो यहाँ पर ज़्यादा गंद नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए बच्चे आए थे यहाँ पर, तो थोड़े से टॉयज़ बिखरे हुए थे, जानमाज़ थी और बेडशीट ठीक करनी थी। और बस ये कमरा बिल्कुल सेट था, इसको मुझे झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ा, ये बिल्कुल साफ़ था। तो बस चीज़ें उठाने से ही ना और उनको उनकी जगहों पर रखने से ही जो मेरा रूम था ना वो बिल्कुल ही साफ़ लगने लग गया था। अच्छा, अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप हर वक्त अपने आप को तोड़ते रहें, कि साफ़ को साफ़ करते रहें। यानी कि कई बार तो होता है ना कि आपको साफ़ लग रहा होता है लेकिन रियलिटी में वो ऐसा होता नहीं है, तो वो एक और चीज़ है। लेकिन एक चीज़ होती है कि वाकई ही साफ़ हो और आप दोबारा उसको साफ़ कर
तो मैं फिर उसको वेस्टेज ऑफ टाइम समझती हूँ। वो ऐसा टाइम है जो आप अपने लिए निकाल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। तो बस हम होम मेकर्स जो होती है ना, वो इसी तरह अपने लिए टाइम जो है ना छोटे छोटे मतलब टाइम से ना निकाल लेती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। सो बस ये मेरा रूम भी सेटल हो गया था। अब अच्छा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब आप लेज़ी फील कर रहे होते हैं या मतलब आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो आप उस टाइम फिर क्या मतलब किस तरह उस मूड से टैकल करते हैं कि आप उस दिन काम ना करना पसंद करते हैं या किसी तरीके से बद दिल से, और किस तरह से आप वो दिन गुजारते हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है भाई। मैं जो करती हूँ वो तो आपके सामने है और मैंने आपसे बात की है उस बारे में। सो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जब घर में इतना ज़्यादा मैस हो तो फिर आप क्या करती हैं, या मतलब कुछ दिनों पे काम बांट लेती हैं या एक ही दिन में कंप्लीट करती हैं। यहाँ पर मेरा ना काम जो था ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ था और बस किचन रह गया था, और आंटी भी उसी टाइम आ गई थी। पता क्या मज़े की बात ये थी, कल मैंने भी काम नहीं किया और आंटी भी जो थी ना वो भी सेकंड टाइम नहीं आई थी। वो भी किसी जगह पे बिजी थी और वो भी नहीं आ सकी, तो किचन का भी बहुत बुरा हाल था। सो बस आंटी आई हैं तो उन्होंने अपने किचन को संभाल लिया, उन्होंने बर्तन धोए। उनके जाने के बाद फिर मैंने बर्तन जो थे उनको जगह पे रखा। तो बस जनाब, आपका थोड़ा सा टाइम, आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपकी थोड़ी सी जो तवज्जो है ना, वो आपके घर को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखती है, साफ़ सुथरा रखती है, चमकता धमकता रखती है। तो बस जनाब, बस ऐसा ही है। कभी कभी जो काम हमें बहुत बड़े लग रहे होते हैं वो रियलिटी में ऐसे होते नहीं है। ये हमारे मूड के ऊपर होता है कि हमारा मूड कैसा है, हम उस काम को देख कैसे रहे हैं, उस चीज़ को देख किस नज़र से रहे हैं। वो कहावत है ना कि मेहनत का फल, मतलब कि सब्र का फल जो है ना वो हमेशा मीठा होता है। सब्र से आप काम करेंगे तो जो उसका फल है ना वाकई मीठा होता है, और वो आप जब लोग आपके घर की तारीफ़ करेंगे ना तो वो जो फल है ना वो उस टाइम मिलता है। तो जो खुशी होती है ना वो और ही चीज़ होती है। तो जनाब, जो काम हमें बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टास्क लग रहा होता है ना जब शुरू करने से पहले, तो वो देखें थोड़े से टाइम के बाद आपकी मेहनत से वो किस तरह आपका जो घर है ना वो साफ़ हो जाता है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा और मेरा घर जो है ना वो बिल्कुल टिप टॉप हो गया है। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह कल एक और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।